हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था ग्लैंड्स। आज के लेक्चर में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक है मेम्ब्रेन्स। तो मेम्ब्रेन्स से आपको क्या समझ में आ रहा है? मेम्ब्रेन्स जैसे सेल में हम लोग सेल को बाउंड जो करता था चारों तरफ से उसको कहते थे सेल मेम्ब्रेन। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी कुछ स्ट्रक्चर है। ऑर्गन्स आप लोग पढ़ते हैं, ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन्स, कुछ कैविटीज है। मतलब कैविटीज में तो क्या होता है? ओपन स्पेस होता है, स्पेस होता है। तो वो भी कोई सीट से कवर रहता है। वो सीट से जो कवर रहता है उसी को कहते हैं मेम्ब्रेन। मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर या कैविटी जो कवर है उसी को नाम देते हैं मेम्ब्रेन्स। और मेम्ब्रेन्स तो किसी चीज से बना होगा, कुछ लाइनिंग कर रहा होगा, तो किससे बना होगा? ये भी मेम्ब्रेन जो बना होता है एपिथेलियल टिश्यू होता है। एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग होता है, इसी को बोलते हैं मेम्ब्रेन। समझ में आया? क्लियर है? मतलब हमारे बॉडी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर, ऑर्गन जिसको बोलते हैं, ऑर्गन या कैविटीज दैट इज सराउंडेड, इट इज नोन एज मेम्ब्रेन। तो मतलब एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, लिखते जाइएगा। आज भिसरा हो गया। भिसरा मतलब क्या होता है? भिसरा मतलब ऑर्गन्स, स्मूथ ऑर्गन्स या इंटरनल ऑर्गन्स। कौन सा हो गया? हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, जीआई हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए। तो क्या होगा? भिसरा हो गया। इसके ऊपर ये कनेक्टिव टिश्यू होगा। ये क्या हो गया? कनेक्टिव टिश्यू। और फिर इसके ऊपर लाइनिंग बनाएगा, एपिथेलियल टिश्यू का लाइनिंग होगा। देखने में क्या लग रहा है? एपिथेलियल टिश्यू है। इसका सेल फ्लैट रहता है। फिर इसी को नाम देते हैं एपिथेलियल सीट। एपिथेलियल सीट। क्लियर है? इतना बनाने से आप लोग को समझ में आ जाएगा। भिसरा ऑर्गन हो गया, ऑर्गन सपोर्टेड रहता है। एपिथेलियल सीट जो मेम्ब्रेन बना रहा है, एपिथेलियल सीट, वो सपोर्टेड रहता है कनेक्टिव टिश्यू से। दैट कवर्स द भिसरा कैविटीज या इंटरनल स्ट्रक्चर। तो लिख लीजिए डिफिनीशन लिखिए, सोच के लिखिए। क्या है? सीट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। मेम्ब्रेन क्या है? सीट ऑफ एपिथेलियल tissue with supporting connective tissue। और क्या कर रहा है? connective tissue covers the cavities या internal structure बोले तो ऑर्गन। समझ में आ रहा है पूरा? यही हो गया डिफिनेशन। समझ में आया पूरा? सीट ऑफ एपिथेलियल टिश्यू विद सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू कवर्स द कैविटीज या इंटरनल स्ट्रक्चर। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स देख लेंगे। छोटा टॉपिक है, जितना बताया जाए उतना ही है। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, पर कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए। टाइप्स देखिए, इसके 4 टाइप होते हैं। कौन कौन होंगे? पढ़ते आ रहे हैं आप लोग? 3 ही पढ़ते होंगे। पहला है सिरस मेम्ब्रेन। सिरस मेम्ब्रेन, MEMB डॉट, ये मेम्ब्रेन हो गया। इसको क्या कहते हैं? सिरोसा भी कहते हैं। दूसरा क्या हो गया? म्यूकस मेम्ब्रेन। इसको और क्या बोलेंगे? म्यूकोसा। और तीसरा क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन। कहाँ होता है? साइनोवियल ज्वाइंट जहां है वहां होगा साइनोवियल मेम्ब्रेन। और फोर्थ नंबर जो आप लोग नहीं सुने होंगे उसका नाम है टेंडन सीथ। टेंडन की तरफ पाया जाएगा, टेंडन सीथ। क्लियर है? मेम्ब्रेन का डिफिनेशन क्लियर हो गया, टाइप्स क्लियर है। 4 टाइप के होते हैं, सिरस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, टेंडन सीथ। साथ साथ याद करते चल जाइए, फिर एक एक करके हम लोग देखेंगे। देख लेते हैं पहले सिरस मेम्ब्रेन को। सिरस मेम्ब्रेन या सिरोसा। फिर से ये फिगर पार लेते हैं। ये क्या हो गया? भिसरा। इसमें आ जाएगा क्या? सेम हार्ट, लंग्स, जीआई, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। पहला नंबर तो ये हो गया। दूसरा नंबर फिर एक कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्टेड रहेगा, वो जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है कनेक्टिव टिश्यू से सपोर्टेड रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये दूसरा नंबर लूज एरियोलर टिश्यू। लूज एरियोलर टिश्यू इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आ रहा है?
हम साथ साथ बनाते चल जाइए, समझते चल जाइए। लूज एरियोलर टिश्यू, इसके ऊपर एपिथेलियल लाइनिंग होगा, तो एपिथेलियल लाइनिंग होगा, एक ऐसे तरह का एपिथेलियल लाइनिंग होता है, इसमें फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियल सेल्स होगा, इधर भी होगा। और क्या बताए थे आपको, फ्लैट स्क्वामस एपिथेलियम जब पढ़े थे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, तो उसमें आपको बताए थे कि ये सिक्रीट करता है, ये सिक्रीट क्या करता है, सीरस फ्लूइड को सिक्रीट करता है, सीरस फ्लूइड को सिक्रीट कर रहा है। ये क्या हो गया, सीरस फ्लूइड, ये स्पेस है, स्पेस प्रेजेंट, स्पेस फील्ड विथ सीरस फ्लूइड। क्लियर है इतना तक, सीरस फ्लूइड। और देखिए जो दो लाइनिंग बना रहा है, स्पेस है, उसके जो विसरा की तरफ है, जो विसरा की तरफ है उसको क्या नाम देंगे, विसरल लेयर नाम देंगे। ऑर्गन की तरफ है उसको विसरल लेयर देंगे, और जो बाहर की तरफ है जो पूरा सराउंड कर रहा है उसको क्या नाम देंगे, पेराइटल लेयर नाम देंगे, पेराइटल लेयर। कल की क्लास में हम बताए थे सीरस, सीरस कैसा होता है, सीरस का नेचर होता है वाटरी सिक्रीशन, वाटर की तरह सिक्रीशन करता है, वाटरी सिक्रीशन, पानी की तरह रहेगा। तो पानी की तरह रहेगा तो इसमें कुछ विस्कोसिटी है, पानी में कोई ज्यादा विस्कोसिटी नहीं होता है, तो फ्री मूवमेंट करेगा, फ्री मूवमेंट, प्रोवाइड फ्री मूवमेंट। और जब फ्री मूवमेंट करेगा तो क्या कम करेगा, दो, जैसे हम लोग लंग्स है उसके आगे आप लोग पढ़ता रहे प्लूरा, प्लूरा इज मेड अप ऑफ विसरल लेयर एंड पेराइटल लेयर, दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड रहता है। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, आप लोग पढ़ता है फ्रिक्शन को कम करता है। तो क्यों करता है, क्योंकि वाटरी सिक्रीशन है, फ्री मूवमेंट हो रहा है, तो क्या करेगा, डिक्रीज फ्रिक्शन। समझ में आया, इतना क्लियर है। फिगर देखिए, समझिए, और समझाते हैं आपको एग्जांपल से भी। सीरस मेम्ब्रेन का एग्जांपल देखिए, देखिए लंग्स बना रहे हैं, लंग जैसा लग रहा होगा आपको, लंग्स हो गया। और इसके चारों तरफ सटे बनाते हैं, ये कौन सा लेयर हो गया, विसरल लेयर हो गया, और दूसरा बना लेते हैं पेराइटल लेयर। एक लंग देख रहे हैं यहां पर, लंग सही है, लंग हो गया। तो ये क्या हो गया, प्लूरा इसको नाम देते हैं, प्लूरा बोलते हैं। यदि यही हार्ट के पास रहता तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसको प्लूरा बोलते हैं। उसमें क्या होगा, उसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, इसमें प्लूरल फ्लूइड होगा। तो प्लूरा कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक तो होगा विसरल, विसरल प्लूरा, और दूसरा पेराइटल प्लूरा। जो ऑर्गन के पास है वो विसरल प्लूरा, जो ऑर्गन से दूर है वो पेराइटल प्लूरा। समझ में आ रहा, जो ये पेरेट जो इसमें भरा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी बोलेंगे। दोनों के बीच में जो स्पेस है, विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है उसको नाम देते हैं प्लूरल कैविटी। और क्या सब फील्ड होता है, फील्ड विथ प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। समझ में आ गया, क्लियर है पूरा। इसका एग्जांपल लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, पेरिकार्डियम, और दूसरा पेरिटोनियल फ्लूइड, प्लूरा। क्लियर है, आगे हम लोग बढ़े, जिसको स्क्रीनशॉट खींचना है खींचिए, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद आगे कौन सा पढ़ना है, आगे हम लोग को पढ़ना है म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकोसा। जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। दूसरा आ जाइए, म्यूकोसा या म्यूकस मेम्ब्रेन। तो सबसे पहला बात, ये कहां प्रेजेंट होगा, ये लाइन करता है, ये मेम्ब्रेन कहां, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। दूसरा चीज क्या है, ये कैसा सिक्रीशन करेगा, म्यूकस सिक्रीशन करेगा, म्यूकस सिक्रीशन। म्यूकस सिक्रीशन मतलब क्या समझे, म्यूकस कैसा होता है, म्यूकस चिपचिपा होता है, म्यूकस चिपचिपा स्टिकी होता है, स्टिकी चिपचिपा।
जो म्यूकस सिक्रीशन, जैसे हम लोग का क्या हुआ, बलगम बोलते हैं जिसको, इसका स्प्यूटम बोलते हैं, स्प्यूटम वो क्या हो गया, म्यूकस का हो गया। कौन से प्रोटीन उसमें पाया जाता है, म्यूसिन होता है, म्यूसिन कल भी बताए थे, ये डिस्कस किए थे। म्यूसिन चिपचिपा स्टिकी सिक्रीशन करता है। इसका काम क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, फंक्शन देखिए, इतना ही जानना है, जितना जानना है उतना ही आपको पढ़ा रहे हैं। ये लाइन करता है जीआईटी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट म्यूकस सिक्रीशन करेगा, फंक्शन क्या करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ सेल करेगा, प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स, पहला तो प्रोटेक्शन करेगा, दूसरा क्या करेगा, मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी प्रिवेंशन। इतना चीज जानना है म्यूकस मेम्ब्रेन में। और इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऐसे हो गया, ऐसे, ये लंग्स बना लीजिए, लंग जैसा लग नहीं रहा है। देखिए फिर लंग्स हो गया। यहाँ पर होता है क्या, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आता है यहाँ पर, ट्रैकिया के चारों अलोंग ये एपिथेलियल लाइनिंग हो जाएगा। फ्लैट न्यूक्लियस होगा। साथ ही साथ बनाते जाइए। ये लंग हो गया, लंग में देखिए ये राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट लंग हो गया। लेफ्ट लंग में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एक नॉच दिख रहा होगा, इसको मीडियास्टिनम कहते हैं। यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है। आगे आने वाले हम लोग चैप्टर में इसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पर सिर्फ जान लीजिए कि ऐसे क्यों बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हार्ट का एक पार्ट टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो यही इसको नॉच कहते हैं, इसको नॉच को प्रेजेंट कहते हैं मीडियास्टिनम। तो यहाँ पर देखिए जो ट्रैकिया है, यहाँ पर ट्रैकिया प्रेजेंट होगा, ये ब्रोंकाई प्रेजेंट होगा। यहाँ पर ये सिक्रीशन किया अपना, सिक्रीशन कौन सा, म्यूकस सिक्रीशन किया, स्टिकी सिक्रीशन किया। तो यहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर जो ये सेल्स होते हैं सिलिएटेड स्यूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है। सिलिएटेड होता है। सिलिएटेड क्यों होता है कि तो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया, उसको इनहिबिट करना है, लंग्स में नहीं जाना है, तो उसको क्या करेगा, सिलिया बाहर की तरफ पुश करेगा और टुवर्ड्स एनवायरनमेंट छोड़ देगा, इसीलिए सिलिएटेड होता है। और क्या होगा, यहाँ पर ये सेल्स जो होता है गॉबलेट सेल्स होता है। गॉबलेट सेल्स कल बताया था, यूनिसेलुलर का एग्जांपल है, यूनिसेलुलर प्लांट का एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स। और गॉबलेट सेल्स क्या करता है, सिक्रीट म्यूकस। गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस। और ये म्यूकस क्यों सिक्रीट कर रहा है, कोई भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया तो यहाँ पर कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उससे चिपक जाएगा। म्यूकस क्या होता है, चिपचिपा, और उससे चिपक जाएगा। और सिलिया प्रेजेंट है, सिलिया प्रेजेंट है तो क्या करेगा, ये अपना मूवमेंट करेगा टू एंड फ्रो, और ये ऊपर की तरफ ले जाएगा, लंग्स की तरफ आगे बढ़ने नहीं देगा, जिससे कि कोई इन्फेक्शन नहीं हो, और ऊपर की तरफ वो फेंक देगा। तो यही इसका एग्जांपल क्या हो गया, लाइन जीआईटी एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। समझ में आया, यही म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहा है, म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहा है। यहाँ पर गॉबलेट सेल्स होगा, गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड। बस इतना आपको जानना है। आगे हम लोग किसमें, आगे हम लोग साइनोवियल मेम्ब्रेन में चलते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट होता है, ये साइनोवियल ज्वाइंट आप लोग पढ़ते होंगे, साइनोवियल ज्वाइंट या साइनोवियल, तो वहां कहां पर किसको लाइन करेगा साइनोवियल मेम्ब्रेन, लाइंस ज्वाइंट, लाइन ज्वाइंट को लाइन करेगा, या ज्वाइंट कैविटीज लिख लीजिए, ज्वाइंट कैविटीज, कैविटीज मतलब स्पेस, ज्वाइंट में जहां ज्वाइंट हो वहां पर कैविटीज कोई बन रहा है, स्पेस बन रहा है, वहां लाइन करेगा साइनोवियल मेम्ब्रेन। कहां प्रेजेंट होगा, साइनोवियल ज्वाइंट, जैसे मेन एग्जांपल आप लोग नी पर तैयार है, और कहां होगा, नियर टेंडन्स, टेंडन्स के नजदीक भी साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है। आगे देखिए ये क्या सिक्रीट करेगा, ये सिक्रीशन ऑफ क्लियर स्टिकी, ये क्या करता है, सिक्रीशन ऑफ क्लियर स्टिकी, क्लियर साफ रहता है, साफ, और स्टिकी मतलब चिपचिपा, चिपचिपा रहेगा। और क्या कैसा सिक्रीशन करेगा, वाइली सिक्रीशन, वाइली सिक्रीशन, वाइल की तरह सिक्रीशन करेगा, जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। वाइल जैसा रहेगा तो वहां पर लुब्रिकेशन होगा, और इसको क्या नाम देते हैं, वाइली सिक्रीशन, इसी को नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड।
सिक्रीशन ऑफ क्लियर स्टिकी वाइली सिक्रीशन, एक वाइली सिक्रीशन की तरह क्लियर स्टिकी सिक्रीट करेगा और इसको नाम देते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और इसका एक्शन कैसा होता है? लुब्रिकेटिंग एक्शन होता है, लुब्रिकेशन एक्शन। लुब्रिकेशन मतलब क्या होता है कि कहीं जहां फ्रिक्शन है उसको कम करेगा। लुब्रिकेशन का मतलब वही है कि फ्रिक्शन है वहां पर कम करेगा, मतलब दो सरफेस है उसके बीच का फ्रिक्शन कम करता है, उसी को लुब्रिकेशन कहते हैं। लुब्रिकेशन कौन कम करता है? ऑयल ऑयल कम करता है। चलिए एग्जांपल देख ले, इसका फिगर के थ्रू देख लेते हैं हम लोग। ये देखिए, ये हो गया एक बोन, बोन हो गया पहला बोन, और दूसरा आर्टिकुलेटिंग बोन होगा। साथ साथ फिगर बना लीजिए, ये बोन पहला हो गया, ये दूसरा बोन हो गया, और इसके एक साइड, इसके साइड से ये हो गया साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब इसके चारों तरफ एक एपिथेलियल सरफेस, एपिथेलियल सेल्स का लाइनिंग रहेगा, फ्लैट स्क्वामस सेल्स का लाइनिंग रहेगा। फ्लैट स्क्वामस सेल्स का न्यूक्लियस कैसा रहता है? फ्लैट न्यूक्लियस। तो देख के समझ आ रहा है, फ्लैट न्यूक्लियस हो जाएगा इसका। और ये जो एपिथेलियल फ्लैट स्क्वामस सेल्स है वो कुछ सिक्रीट करेगा। समझ में आया? देखिए इस फिगर को समझ में आ रहा है, एक बोन है, दूसरा बोन है, एक दूसरे को आर्टिकुलेट कर रहा है, ज्वाइंट कर रहा है। तो ये क्या है? ज्वाइंट कैप्सूल बना रहा है, ज्वाइंट कैप्सूल। समझ में आ रहा है? और ये जो पूरा हो गया, ये जो बना रहा है ये पूरा, इसी को नाम देते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। साइनोवियल मेम्ब्रेन। और किससे बना होगा? मेड अप ऑफ फ्लैट स्क्वामस सेल्स। समझ में आ रहा है? और ये क्या जो सिक्रीट हुआ, ये सिक्रीट हो रहा है, ये क्या हो गया? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड ये किस चीज में मदद कर रहा है? लुब्रिकेशन में मदद कर रहा है साइनोवियल फ्लूइड। क्लियर है? पिक्चर क्लियर है? और क्या इसमें और कुछ जानना नहीं है? और एक नाम आप लोग सुने होंगे, पढ़ते आ रहे, आर्थराइटिस। आर्थराइटिस ये चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि आगे आने वाले चैप्टर में आपको नाम सुनने मिलेगा। आर्थराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये सब सुनने को मिलेगा, तो उसमें समझ जाएगा। आइटिस मतलब तो इन्फ्लेमेशन, जहां भी आइटिस लगा होगा इन्फ्लेमेशन। आर्थर मतलब होता है ज्वाइंट, ज्वाइंट, साइनोवियल ज्वाइंट का इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर इसका इन्फ्लेमेशन होगा साइनोवियल ज्वाइंट का, इसी को नाम देते हैं आर्थराइटिस। समझ में आ रहा है? यहाँ पर क्लियर है? साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन में इतना ही आपको याद रखना है। आगे हम लोग लास्ट देख लेंगे टेंडन सीथ। चौथा नंबर हो गया, लास्ट है टेंडन सीथ। टेंडन सीथ फिगर बना लीजिएगा साथ ही साथ। देखिए एक मसल है, मसल का पार्ट में होता है, इसको जो मसल में ऐसे कुछ प्रेजेंट रहता है मसल्स, उसमें ये इसको नाम देते हैं बेली। इसको सिर्फ समझ लीजिए, बेली मसल्स का ये है, एक मसल्स है, कोई मसल है, उसमें देख रहे हो उसमें क्या क्या पार्ट होता है। ये मसल है, बेली है, और इसको क्या है? ये टेंडन है, टेंडन। तो समझ रहे हैं? मसल्स तो क्या करता है? टेंडन क्या करता है? मसल से, मसल और बोन को कनेक्ट करता है। समझ में आ रहा है? टेंडन क्या करता है? मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है। याद रखिए, टेंडन मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है। इसमें एक प्रेजेंट होता है बेली। तो ये जो बेली होता है वो तो होता है कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके अपना मूवमेंट शो करता है, कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। समझ में आ रहा है? और टेंडन जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट। तो इसी में टेंडन के नीचे फिर यहीं पर दिखेगा आपको एक साइनोवियल मेम्ब्रेन। ये क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है, सीथ ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन, सीथ ऑफ साइनोवियल
साइनोवियल मेम्ब्रेन, शीथ ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये क्या करता है, इसको थोड़ा मूवमेंट में मदद करता है। जो नॉन कॉन्टेक्टाइल पार्ट है टेंडन, उसको शीथ ऑफ जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है उसको मूवमेंट में मदद करता है थोड़ा थोड़ा, जिसमें नजर आती है कि इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन कराता है साइनोवियल मेम्ब्रेन। और यही टेंडन का जो इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इसको नाम देते हैं इन्फ्लेमेशन को नाम देंगे टीनोसाइनोवाइटिस। हाइटिस लगा इन्फ्लेमेशन, और इसका इन्फ्लेमेशन होता है तो टीनोसाइनोवाइटिस। ये आपको ज्यादातर देखने को नहीं मिलता है, पर इसको डिस्कस कर दिया कि टेंडन शीथ है चौथा मेम्ब्रेन, और ये पाया जाता है कहाँ, मसल्स में। मसल्स में एक पार्ट होता है बेली जो कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है, और टेंडन जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट होता है। वही जो बेली है कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है, टेंडन नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल, उसी को मुंह थोड़ा सा, यही जो नॉन कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है उसी को मैनेज करने के लिए शीथ ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है उसमें। ऐसे करके कुछ आपको दिखाया है खाली डायग्राम के थ्रू, शीथ ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। और इसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो टीनोसाइनोवाइटिस कहते हैं। तो आज मेम्ब्रेन्स हम लोग ये इतना डिस्कस कर लिए हैं, इतना ही आपको जानना है। ये आपसे क्वेश्चन स्पेशल नहीं पूछा जाएगा, पूछा भी जाएगा तो साइनोवियल जॉइंट के बारे में पूछा जाएगा, वो हम लोग जॉइंट में और अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर आज के लिए यहीं पर क्लास को रोकते हैं, और जो भी आपका क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट में पूछा करिए। थैंक यू।